गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड का एक टॉपिक है अपना वाणिज्यवाद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये अगर बात करें आपका फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार आया हुआ भी है। देखिए, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि वाणिज्यवाद है क्या। वाणिज्यवाद था क्या? 16वीं शताब्दी में व्यापार के प्रसार के लिए क्या होता है, मतलब धीरे धीरे व्यापार का विकास होता है तो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनके आर्थिक विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो देश हैं, वो क्या है, आर्थिक विकास के बारे में सोचने लग जाते हैं और उसका संबंध किससे रखते हैं कि अगर आर्थिक विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन के हिसाब से भी। और अगर बात करें वाणिज्यवाद के अर्थ के बारे में, तो वाणिज्यवाद आर्थिक मामलों, विशेष रूप से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में राजकीय नियमों तथा नियंत्रण को दर्शाता है। मतलब कोई भी राष्ट्र अपने व्यापार और उद्योग के विकास के लिए जो नियम कानून बनाता है उसको वाणिज्यवाद दर्शाता है। और संक्षेप में अगर कहें तो 15वीं से 18वीं शताब्दियों के मध्य में यूरोपीय देशों द्वारा अपनाई गई जो आर्थिक नीतियां हैं उसको वाणिज्यवाद नाम दिया जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें वाणिज्यवाद के बारे में, तो वाणिज्यवाद के अगर उद्देश्य बात करें तो अधिक से अधिक सोना चांदी संचय करना, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना और युद्ध करके दूसरे राष्ट्रों को पराजित करना, धन को लूटना और उपनिवेशों की स्थापना करना, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य रहे हैं। और वाणिज्यवाद का अगर टाइम पीरियड बात करें तो 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी में इसका पतन हो जाता है। यह वाणिज्यवाद की अगर विशेषताओं में बात करें तो राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना है या सोने चांदी का संचय करना है, आर्थिक एकीकरण करना है, ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में कि वाणिज्यवाद का पतन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे। देखो, जितना भी अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं उसमें हमें वाणिज्यवाद का पता चलता है कि यूरोपीय राष्ट्र उस टाइम पीरियड में क्या चाह रहे थे कि अधिक से अधिक आर्थिक विकास कैसे किया जा सके, उद्योगों और व्यापार का विकास कैसे किया जा सके। तो अब ये जो विचारधारा है इसका पतन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, 17वीं शताब्दी में क्या होता है, यूरोप में कुछ अलग विचारधारा का विकास होने लग जाता है, वाणिज्यवाद की आलोचना होने शुरू हो जाती है। और इसमें योगदान देने के लिए सबसे पहले तो क्या है, इंग्लैंड में जो विचारक हैं, सुधारक हैं लोग, वो क्या करते हैं, वाणिज्यवाद के जो सिद्धांत दिए हैं उनका विरोध करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ये जोर देते हैं। ऐसा ही फ्रांस में भी क्या है, एक नई विचारधारा निकल करके आती है और उसमें भी क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर और प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार पर बल दिया जाता है। और खुद एडम स्मिथ की अगर हम बात करें, अभी पहले भी करके आए हैं, उन्होंने भी क्या किया है, वाणिज्यवाद की आलोचना की है। तो यहाँ उसके पतन के कारण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो पॉइंट अपना है वो है सोना चांदी पर अत्यधिक बल। अब वाणिज्यवाद का पतन क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन यही है जो वाणिज्यवाद की विशेषता भी थी और उद्देश्य भी था कि ये क्या करते हैं, इस विचारधारा में सोने और चांदी के इकट्ठा करने के ऊपर बल दिया जाता है। यूरोपीय देशों में होड़ लग जाती है इस चीज़ की कि किसके पास ज़्यादा सोना चांदी होगा। और वाणिज्यवादियों ने क्या किया, सोने चांदी को वास्तविक शक्ति और संपदा मान लिया था। लेकिन वास्तविक शक्ति किसी भी देश की माने तो उसका उत्पादन क्षमता होती है। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे सोने चांदी का महत्व कम होने लग जाता है। और एक और क्या है, इस टाइम पीरियड में कुछ देशों में कागजी मुद्रा आ जाती है, जिसके कारण क्या है, कागजी मुद्रा के कारण वो व्यापार में उसका प्रयोग करने लग जाते हैं और सोने चांदी को कम महत्व देने लग जाते हैं। तो एक रीजन आपका ये है। दूसरा क्या है, संकीर्ण विचारधारा। अब संकीर्ण विचारधारा क्या थी वाणिज्यवाद की कि एक राष्ट्र सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचे, अपनी प्रजा के बारे में ना सोचे, लोगों को, मजदूरों को कम से कम वेतन दे ताकि राष्ट्र को ज़्यादा आर्थिक विकास हो सके। और इसके साथ ही क्या है, निर्यात के ऊपर बल देते थे और आयात वो प्रतिबंधित मानते थे। और ये इन बातों के साथ साथ एक और क्या था कि दूसरे देशों के साथ आप युद्ध भी करो अपने राष्ट्र के विकास के लिए, दूसरे देशों का आर्थिक शोषण भी करो, उपनिवेश भी स्थापित करो,
तो ये जो विचारधारा है धीरे धीरे इसका विरोध होने लग जाता है, और जो उपनिवेश स्थापित किए गए हैं वो भी क्या करते हैं, जो उनका औपनिवेशिक जो राष्ट्र है, जो उनका साम्राज्यवादी राष्ट्र है, उसका विरोध करते हैं और संतर्त होने लग जाते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। एक क्या है, कृषि का पिछड़ापन। अब वाणिज्यवाद है क्या? वाणिज्यवाद में क्या है कि व्यापार और उद्योगों के ऊपर बल दिया गया, और वाणिज्यवादी कहते क्या हैं कि कृषि तो कभी तो आर्थिक विकास होता है, कभी कृषि में क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, इसलिए क्या है कृषि की बजाय उद्योगों के विकास के ऊपर बल देना चाहिए और व्यापार के ऊपर बल देना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, जो किसान वर्ग है और जो कृषि है उसके बारे में ये कम ध्यान देने लग जाते हैं। राष्ट्र और किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है, जनता में असंतोष फैल जाता है, और वो क्या करते हैं, इसी टाइम पीरियड में फ्रांस में क्या है एक नई विचारधारा पनपती है प्रकृतिवादियों की, जो कृषि और कृषकों की दशा को लेकर के क्या करते हैं, राज्य की आलोचना करने लग जाते हैं। एक पॉइंट क्या है, मजदूरों का शोषण। अब हम बात कर रहे थे कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ जो लगी हैं उसमें क्या है मजदूर वर्ग भी काम करता है, लेकिन वाणिज्यवादी विचारक क्या कहते हैं कि मजदूरों को उतना ही वेतन दो जितने की उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो उसके, ज़्यादा वेतन नहीं देना चाहिए, मतलब जितना वो काम करते हैं उतना वेतन उनको ना दे करके सिर्फ उनकी आवश्यकता अनुसार ही वेतन दिया जाए। तो इसलिए क्या है, मजदूर धीरे धीरे जब उनका शोषण होने लग जाता है, उनको काम का पूरा वेतन नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठा हो करके और अपना जो मजदूर इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, अपनी मांगे रखने लग जाते हैं, अपने अधिकारों की मांग रखते हैं। इसके अलावा क्या है, उपनिवेशों का शोषण। अब देखिए वाणिज्यवाद के अभी तक हम पतन के कारण देख रहे हैं, तो कृषि का पिछड़ापन है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, और एक रीजन हम यहाँ क्या बताने जा रहे हैं अभी, उपनिवेशों का शोषण। अब वाणिज्यवादी जब हमने विशेषताएं या हम उद्देश्य जब हम करके आए हैं, तो हमने देखा कि ये क्या कह रहे हैं कि एक राष्ट्र को विकास के लिए दूसरे के साथ युद्ध भी करना पड़े तो सही है, और दूसरे देशों का क्या है एक उपनिवेश बना करके वहाँ से कच्चा माल और सस्ते दामों में खरीद करके और उनका शोषण करके भी क्या है एक राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे जो उपनिवेश हैं जब उनका आर्थिक शोषण होता है, उनको क्षति पहुँचती है, तो असंतोष फैल जाता है। और हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने क्या कर रखा था, अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, तो वो क्या करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, और अमेरिका क्या करता है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से भी क्या होता है, वाणिज्यवाद को काफ़ी आघात पहुँचता है और पतन की तरफ चला जाता है। अगर और रीजन की बात करें तो एक है उदारवाद का उदय। अब उदारवाद, जब वाणिज्यवादी बातें हम कर रहे हैं कि राज्य क्या है शक्तिशाली बनाने के लिए उसको क्या है व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, शक्तिशाली राज्य बनना चाहिए, निरंकुश शासक होना चाहिए, तो इस टाइम पीरियड में क्या है, जब राजा क्या है ज़्यादा निरंकुश हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, तो विलासी और भ्रष्ट हो जाता है और जन असंतोष फैल जाता है। और जब जनता में असंतोष फैलता है तो विचारक हैं या जो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि जब सारी जनता इकट्ठा होकर के शासक के विरुद्ध विद्रोह करती है, उनमें चेतना जागृत हो जाती है। हम इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, भारत का भी जब हम स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं तो कैसे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और इंग्लैंड में भी ऐसा ही क्या होता है, उदारवादी विचारधारा का उदय होता है और जो वहाँ का शासक है उसको सारे लोग इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस में भी क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है और वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। तो ये जो विचारधारा थी उदारवाद की, इसके जैसे जैसे ये मजबूत होता चला गया वैसे ही वाणिज्यवाद क्या है कमज़ोर होता चला गया। एक और क्या है, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का उदय। अभी देखिए हम वाणिज्यवाद में क्या कर रहे हैं कि व्यापार के और उद्योग के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और व्यापारी दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला जाएगा, लोगों के पास पूंजी इकट्ठी होती चली जाएगी और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जब निकल करके आएंगे तो वो क्या करते हैं, नई नीतियाँ अपनाने लग जाते हैं, नई तकनीक अपनाने लग जाते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आती है, मतलब नई मशीनों का विकास है, कृषि के विकास के लिए नई तकनीक अपनाई जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई है, ये भी जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। तो इस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का जन्म होता है और वो नई मान्यताएं, नई विचारधाराएं रखने वाले पूंजीपति वर्ग हैं
वो मुक्त व्यापार के ऊपर बल देते हैं। जो पहले वाली जो विचारधाराएं थी उनका वो खंडन करने लग जाते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, वाणिज्यवाद का पतन होता है। एक लास्ट रीजन क्या है, संतृप्त व्यापार की नीति। अब इस टाइम पीरियड में क्या है, जब वाणिज्यवादी जो विचारधाराएं हैं उनकी आलोचना शुरू हो जाती है और संतृप्त व्यापार की नीति का प्रचार करने लग जाते हैं। और इंग्लैंड में भी क्या है, व्यक्तिगत संतरता का विचार क्या है, शक्तिशाली हो जाती है। मतलब क्या है, व्यक्ति संतर्त है, मतलब वो राज्य के अधीन नहीं है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको प्रयास करने का अधिकार है। तो ये ऐसी ऐसी मांगें उठने लग जाती हैं। और ऐसा ही फ्रांस में भी होता है। और यहाँ जो युद्धों में जो धन खर्च किया जाता है उसका भी विरोध होने लग जाता है कि युद्ध में जो धन खर्च किया जाता है अगर उसको जनता की भलाई के लिए या देश की भलाई के लिए लगाया जाए तो देश का विकास ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार के समर्थक बन जाते हैं इस टाइम पे सारे राष्ट्र। और एडम स्मिथ भी अपनी पुस्तक में क्या है, वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है उसकी आलोचना करता है। तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो वाणिज्यवादी जो विचार हैं उनका खंडन करके और आगे नई औद्योगिक नीति को अपनाना वो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा वाणिज्यवाद के पतन के कारण थे। फिर हम एक बात और डिस्कस कर रहे हैं। अगर जैसे मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहले इंट्रोडक्शन आप करेंगे, फिर उसका अर्थ आप बताएंगे और फिर सारे पॉइंट आप बताने के बाद में लास्ट में उसका निष्कर्ष कर सकते हो। तो निष्कर्ष में क्या बताना होता है कि जो सारा क्वेश्चन में आप बता के आए कि वाणिज्यवाद था क्या, कब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी, उद्देश्य थे, 2-4 बातें वो बता करके, और फिर लास्ट में आप बताओगे कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है, धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है, नई विचारधाराएं निकल करके आती हैं, उदारवाद का विकास होता है और औद्योगिक क्रांति आती है, जिसके कारण क्या होता है, वाणिज्यवादी जो विचारधारा है उसका पतन हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमने ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।